जय श्री श्याम दोस्तों। आज अमावस्या है। आज के दिन हमारे जितने भी पितृ होते हैं उन सबका हम विसर्जन करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घरों में पितरों की पूजा नहीं होती है। जिनके सास ससुर हैं वो उन्हें ना तो पानी देते हैं, ना ही उनके घर में श्राद्ध होती है। आप देखिएगा, जिनके घरों में ऐसा होता है जहाँ ना तो पितृ को पानी दिया जाता है, ना ही पितरों की श्राद्ध होती है, उनके घर में कोई ना कोई समस्या जरूर बनी रहती होगी। जैसे कि उनके घर में धन आता होगा लेकिन धन टिकता नहीं होगा। उनके घर में बीमारियों ने अपना डेरा बना रखा होगा। बड़े से बड़े डॉक्टर से उनका इलाज हो रहा होगा लेकिन दवा किसी को लग नहीं रही होगी। ऐसा मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे घर में खुद ऐसा ही हुआ है। मेरे घर में, मेरा जो गांव है वहां पर कोई भी पितरों को पानी नहीं देता था। फिर हमारी फैमिली तो शहर में शिफ्ट हो गई थी। मेरी शादी के बाद में मैंने देखा कि मेरे मायके में तो ये सब कुछ होता था, पर मेरे ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैंने कई बार बोला भी तो घर वालों ने ये कह के चुप करा दिया कि जब होता ही नहीं है तो हम कैसे करें। मेरे घर में बीमारियों ने एक डेरा सा बना लिया था, पूरी फैमिली बीमार। बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज हो रहा है लेकिन डॉक्टरों की दवा नहीं लग रही है। फिर मेरे हस्बैंड आर्मी में है तो मैं उनके साथ चली गई। जब तक मैं उस घर में थी मैं कभी बीमार नहीं हुई अपने मायके में, लेकिन ससुराल आते ही मैं बीमार हो गई। इसके बाद जैसे ही मैं 2 साल बाद अपने हस्बैंड के साथ चली गई, फिर मेरे शरीर से सारी बीमारियां गायब हो गई। ऋषिकेश में मुझे एक बहुत ही जानकार व्यक्ति मिले। वो ब्राह्मण नहीं थे लेकिन वो ब्राह्मण से भी बढ़कर थे। जब मैंने उन्हें ये सारी बातें बताई, मेरी पूरी फैमिली बीमार, यहाँ तक कि जो बच्चा पैदा हो रहा है ना उसके भी शरीर में कोई ना कोई रोग हो रहा है। घर में पैसा आ रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है। घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति का माहौल है। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हमारे घर में पितृ दोष लगे हुए हैं। जब ये बात हमने अपने घर में अपने इन लॉज को बताई तो वो एकदम से भड़क उठे, हमारे घर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। भाई आपके घर में नहीं होता है, ऐसा कौन सा घर है? क्या हमारे पितृ नहीं है? क्या वो इन 15 दिनों में हमारे घर आते नहीं है? जब हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो हमें सुख शांति क्यों देंगे? लेकिन ये बात मेरे फैमिली में किसी को समझ में नहीं आई। मेरे हस्बैंड की भाभी को समझ में आई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। वो खुद को बीमार थी, उनके दोनों बच्चे बीमार थे और मतलब कि वो बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी। फिर उन्होंने ऋषिकेश में मुझे जो मिले थे, उन्होंने एक छोटा सा उपाय बताया कि बच्चे आप तो नहीं कर सकते हो क्योंकि भाई आपके तो सास ससुर जिंदा हैं, लेकिन अगर आप तकलीफ में हो और आप चाहते हो तो सिंपल सी बात है कि आज अमावस है। अमावस के दिन अगर आपके घर में आपके सास ससुर पितरों को पानी नहीं देते हैं, आपके घर में श्राद्ध नहीं होती है, तो एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है जिसे आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आज नहाने धोने के बाद आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें काला तिल, चावल, जौ ये ले लेना है और दक्षिण दिशा में खड़े होके अपने पूर्वजों का नाम लेके आपको डाल देना है। और आप बस उनसे इतना कह दीजिएगा कि मुझसे जितना हो सकता है, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। अब आप प्लीज मेरे परिवार के ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं, हमें कुछ नहीं पता है, बस आप हमसे प्रसन्न रहिए और हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद आपके मतलब कि जैसे जहाँ पर ये सारे काम होते हैं, नहीं बाल वगैरह बनवाए जाते हैं, तो जो वो स्थान होता है, आपको क्या करना है, वहां पर आपको थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग चावल निकालते हैं, दाल निकालते हैं और आटा निकालते हैं, तेल नमक वगैरह निकाल के हम लोग देते हैं ना, वो आपको निकाल लेना है और आपको जा करके उनको पैसे लगा के आपको उनको दे देना है। तो जब वो इसको बनाकर खाएंगे तो उसका एक हिस्सा आपके पितरों को मिल जाएगा। उन्होंने मुझे ये उपाय करने के लिए बताया था, मैंने अपनी जिठानी को बताया था। हम दोनों ने जो जब से मतलब अभी तो हमें काफी साल हो गए ऐसा करते करते, तो हमने हर साल अमावस को हम लोग यही करते थे। जब भी ये पितृपक्ष चलते थे अमावस को हम लोग ये छोटा सा उपाय करते थे।
सीधा निकाल के उनको दे देते थे, दक्षिण दिशा में खड़े होके पानी दे देते थे। और सच में जो काम इतने सालों से नहीं हो रहा था, बीमारी घर से नहीं जा रही थी, जिठानी का इलाज चल रहा था, वो ठीक नहीं हो रही थी, उनकी बेटी का इतना इलाज हो रहा था, जब से बेटी पैदा हुई थी 9 साल की होने तक बराबर उसका इलाज हुआ। उसको सफेद दाग की प्रॉब्लम थी। ऐसा कोई दरवाजा नहीं होगा जहां हम गए नहीं हो, लेकिन उसको कोई दवा नहीं लग रही थी। और जैसे ही हमने ये उपाय किया, आज का दिन है, घर से क्लेश, बीमारी सब कुछ दूर हो चुका है। भाई, जब हमारे पितृ ही हमसे प्रसन्न नहीं होंगे तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। इसीलिए अगर आप में से भी ऐसा कोई हो जिसके घर में ऐसा नहीं होता है, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।